तो आज बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की। ठीक, उससे पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप होता था कांस्टेंट फोर्स। मैंने कहा 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, साल भर 2 न्यूटन लग गया, ठीक है। 10 न्यूटन फोर्स, 1 घंटे से 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, उसको हम कहेंगे कांस्टेंट फोर्स। तो मैं क्या कह सकता हूँ, कांस्टेंट फोर्स के लिए 2 न्यूटन, ठीक है, 2 न्यूटन सेम है। अब देखो वेरिएबल फोर्स क्या होते हैं। वेरिएबल फोर्स मतलब मैंने कहा पहले 10 न्यूटन लगाया, फिर 50, फिर कम, फिर ज़्यादा, ठीक है। उसके लिए हमको क्या मिलती है कि इक्वेशन मिलती है। तो इक्वेशन क्या बनती है, एफ एक्स इक्वल टू 2x² + 3x + 9। ये क्या होगी, एक इक्वेशन है ना, वेयर x² x क्या है, ये वेरिएबल, मतलब ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमको ये क्या मिलती है, ऐसी इक्वेशन मिलती है वेरिएबल फोर्स के लिए। अब देखना, नॉर्मल फोर्स के लिए वर्क डन क्या होता था, W = Fs या फिर Fs cos थीटा में डॉट प्रोडक्ट cos थीटा, ठीक है। कितना एंगल बन रहा था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, इतना समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं हम वर्क एनर्जी थ्योरम को बाय वेरिएबल फोर्स, मतलब चेंज होती है फोर्स, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। तो सिंपली वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, जो टोटल वर्क डन होता है ड्यू टू ऑल फोर्सेज, वो किसके इक्वल होता है, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स W = K फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv², वहीं से हम क्या करेंगे, इसको डिराइव करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो स्टेटमेंट क्या थी, द टोटल वर्क डन ऑन अ बॉडी फॉर ऑल the forces is equal to the change of its kinetic energy. It's kinetic energy, ठीक है। तो जो भी टोटल वर्क डन होगा किसी भी बॉडी का, वो क्या होगा, इसके चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको हम डिराइव करते हैं, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, dW = FdS। dW क्या है, स्मॉल वर्क डन, ds क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, dW = FdS, ठीक है। अब F = वी नो मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस वन इज ds, ठीक है, इतना। अब देखो dW = m को वैसे ही रहने दो, एक्सेलरेशन क्या कहूँगा मैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, और ये हो जाएगा ds। चेंज कितना टाइम, छोटा सा स्मॉल टाइम ना। तो देखो ds/dt समथिंग क्या होता था, चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो mv, और ये हो जाएगा dv। इतना सही है। वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, mv dv। अब ये तो देखो dw क्या, स्मॉल वर्क डन और स्मॉल वेलोसिटी। अगर मेरे को टोटल चाहिए, टोटल वर्क डन, तो क्या करूँगा, इसका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन dw = इंटीग्रेशन mv dv। इंटीग्रेशन मीन्स क्या, इनिशियल टू फाइनल। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, कैपिटल W कह सकता हूँ, ठीक है। मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, वेलोसिटी का v dv, ठीक है। तो W = मेरे पास होगा m, वेलोसिटी का क्या होगा, v²/2, ठीक है, इतना। अब वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल u to v, इनिशियल u to v। अब इंटीग्रेशन में हम क्या करते थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो रखो v की जगह v²/2 माइनस एक बार v की जगह क्या रहूँगा, लोअर लिमिट u²/2, इतना, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ से W = मल्टीप्लाई करूँगा क्या, mv²/2 माइनस mu²/2, m अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो W = ये क्या दिख रहा है मेरे को, 12mv², ऐसा लिख दो इसको, 12mv², और इसको क्या लिख दूँ, 12mu²। कुछ देखा लग रहा है। W = दिस वन इज काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी कौन सी, v फाइनल, वही तो हुई थी, इनिशियल वेलोसिटी u। तो इसको मैं क्या कह दूँगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये क्या मिल गई मेरे को, इक्वेशन मिल गई किसकी, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो W = काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इतना सा था।